हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे समझते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में एंड साथ में समझेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूँ एंड आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरह से आने वाले सेशंस रहने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक किस तरह से प्लान कर सकते हैं सिल्वर में एंड गोल्ड में। और साथ में यहाँ पे मैं आपको कुछ एक लेवल आपको बताने वाला हूँ ताकि आप उन लेवल्स को समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किया जाता है, किस तरह से मार्केट में एनालिसिस करके ट्रेड को प्रॉफिट में लाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो लेट्स ही शुरू करते हैं सिल्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर में, और ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे होंगे ये 5 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 डे का चार्ट के साथ में आपको मैं यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो मेरे प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें आपको कुछ एक लेवल्स बताए थे। सबसे पहले मैं आपको उनको रिमेम्बर कराना चाहूँगा कि जो मैंने आपको लेवल बताए थे एग्जैक्टली वही हुआ है। उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग सिल्वर के फ्यूचर में मूवमेंट हुआ है। यानी कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको वो लेवल आपको डेफिनेटली, और उसके अंदर जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो लेवल हिट होते हुए नजर आए होंगे। तो यहाँ पे उस चीज को हम समझते हुए अब नेक्स्ट वीक में मंडे को, यानी कि जो वीकली हमारा जो प्लान बनता है इसके अंदर, यानी कि जो हम वीकली एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, यानी कि वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं लेवल्स को ढूंढने के लिए और समझने के लिए, अब उस चीजों पे हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग। तो गाइस, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने फेवनिक टूल लगाया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने फेवनिक टूल लगाया और इस फैब्रिक टूल से आपको मार्केट का, यानी कि सिल्वर की परसेंटेज पता लगेगी। यानी कि यहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस परसेंटेज पे यहाँ पे राइजिंग कर रहे हैं सिल्वर के प्राइस। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 5%, अगर देखोगे तो यहाँ पे 5% और यहाँ पे 60%। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 60% के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है सिल्वर। अभी फिलहाल की जो कंडीशंस बनी हुई है वो समझिए। यहाँ पे फिलहाल में जो कंडीशंस बनी हुई है गाइस, यहाँ पे सिल्वर में साइडवेज जोन की बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होता हुआ नजर आया होगा, यानी कि 60% के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फेस होता हुआ नजर आया है यहाँ पे। और रिजेक्शंस भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिजेक्शंस भी जो मिले हमें 60% से रिजेक्शन मिले। गाइस, यहाँ पे एक चीज समझना है, यहाँ पे जब भी कभी फेवनिक टूल के ऊपर 50% एंड 60% के ऊपर प्राइस मूवमेंट करते हैं और जब बार बार यहाँ पे 60% के पास से रिजेक्शंस मिलते हैं, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन मिलते हैं, तो समझना कि वहाँ पे या तो वीकनेस आएगी या फिर एक ही झटके में, यानी कि फर्दर 1 या 2 कैंडल्स के अंदर आपको प्राइस के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं बात करूं लेवल्स की, तो यहाँ पे अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यानी कि 93,200 मान के चलेंगे हम यहाँ पे 93200। यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है सिल्वर के अंदर। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है सिल्वर में। और सिल्वर में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जब इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे सिंगल कैंडल या फिर 2 कैंडल, यानी कि सिंगल कैंडल का ब्रेकआउट मिले या फिर सिंगल कैंडल 93,200 के ऊपर क्लोज करे, तो फिर आपको अपसाइड में क्या टारगेट नजर आएंगे, आपको जो टारगेट नजर आएंगे 95,300, यानी कि 95300। एंड उसके बाद में क्या है यहाँ पे, उसके बाद में आपको जो यहाँ पे टारगेट नजर आएंगे, ये जो आपको रेड कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये क्या है, सप्लाई जोन है सिल्वर के लिए। और सबसे बड़ी सप्लाई जोन बन चुकी है सिल्वर में। सप्लाई जोन कहाँ पे, 96,660। हम यहाँ पे मान के चलेंगे 96,600, 960
96600। हम यहाँ पे सबसे बड़ा सप्लाई जोन बन चुका है, ये रेड कलर का ब्लॉक बन चुका है। और यहाँ पे अगर इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट आपको 95,200 300 एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे 96,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे सपोर्ट क्या बना है। तो यहाँ पे हमारी जो मूविंग एवरेज है, यानी कि मूविंग एवरेज है, ये क्या है 20 मूविंग एवरेज है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो कि समझने वाली बात है क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे प्राइस के अंदर राइजिंग हो रहे हैं और डोमिनेट कर रहा है प्राइस, यानी कि खरीदारी नीचे से बढ़ रही है धीरे धीरे, इसलिए यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है सिल्वर। तो यहाँ पे ये भी चीज़ हमारे पास प्लस पॉइंट है कि जब तक हमारा यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है सिल्वर, तब तक आप इसके अंदर खरीदारी के अंदर बने रह सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल की हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल की मैंने आपसे बता ही दिया है। अब करते हैं सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल की हम बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, सॉफ्ट सपोर्ट क्या बना हुआ है, सॉफ्ट सपोर्ट है गाइस यहाँ पे 91,150। नोट करना है यहाँ पे 91,150। और सेकंड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 90,200 90200, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इन लेवल्स के नीचे निकलता है सिल्वर या फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन करके कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, तो फिर आपको डाउन साइड में 88,640 तक के आपको लेवल देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। और फिर मैं यहाँ पे तो आपको बोलूंगा कि यहाँ पे फिर आपको करेक्शन कंटिन्यू आपको डाउन साइड के देखने को मिलेंगे, तब तक ही आप यहाँ पे बने रहिएगा। और अप साइड में जब तक यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर है, यानी कि इन सपोर्ट जो जोन मैंने आपको बताया इन सपोर्ट जोन के ऊपर है, तब तक आप यहाँ पे अप साइड में बने रह सकते हैं। और अगर आप मेरा यहाँ पे कन्वेक्शन से जाने, ओपिनियन जाने, तो मुझे अभी थोड़ा लुकिंग गुड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मैं यहाँ पे अपनी पोजिशंस को, यानी कि पोजिशंस को अपसाइड के लिए बना के रखूंगा, क्योंकि जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकलेगा और कैंडल्स को नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ऑफ करना होगा, यहाँ पे एग्जिट करना होगा। अब समझते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर फटाफट से। अगर आप 4 आवर्स के चार्ट पे देखोगे तो प्राइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, देखिए जब आप कभी भी 1 टाइम फ्रेम से 4 आवर्स के 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हो तो फिर आपको वहाँ पे कुछ एक मतलब कि ओपन आपको क्लियर आपको साइन नजर आते हैं कैंडल्स के, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं बार बार इवनिंग स्टार इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्शंस दे रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्शन दे रहा है डाउन साइड में, यानी कि यहाँ बार बार क्या कर रहा है 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है बार बार। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे जो ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, सपोज करो कि यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ है, अगर प्राइस यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है और यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता है, सपोर्ट का मतलब कहाँ पे, समथिंग अराउंड कहाँ पे 90,700 एंड 90,600 के आसपास यहाँ पे आता है, तो यहाँ से हो सकता है कि सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड में मूव करे। लेकिन आपको 4 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अगर यहाँ पे इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है, तो फिर आपको डाउन साइड में कहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए, फिर आपको 88,200 तक के लिए प्लान करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे अभी जो मुझे लग रहा है ना, करंट लेवल पे जो रेजिस्टेंस बन चुके हैं करंट लेवल पे जो रेजिस्टेंस बन चुके हैं 93,000 एंड उसके बाद में क्या है, ये रेड ब्लॉक आपको नजर आ रही है, ये रेजिस्टेंस है 94,000 एंड उसके बाद में 95,300। ये क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है सिल्वर के लिए, ये रेजिस्टेंस जोन है जो मैंने रेड कलर के ब्लॉक लगाए यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने वाली चीजें यही है गाइस यहाँ पे, कि अभी जो प्राइस बने हुए हैं यानी कि सिल्वर में जो डोमिनेट हो रहे हैं, अभी क्या है साइडवेज जोन के अंदर बना हुआ है ट्रेड, जो मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर बताया है। अभी सिल्वर साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन माई पॉसिबल यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ पे करेक्शन होता है तो माइनर करेक्शन आना चाहिए और भी अच्छी फिर यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे माइनर करेक्शन मिलता है तो आपको और भी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे समझते हैं गाइस फटाफट से, ये था सिल्वर का, और मैं चार्ट को थोड़ा सा और क्लोज करके दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या था, इस ट्रेड लाइन के नीचे ही ब्रेकडाउन हुआ था। अगर आप देखोगे तो जब से यहाँ पे प्राइस डोमिनेट कर रहे हैं सिलो, यानी कि
प्राइज, अगर हम प्राइज एक्शन की बात करें यहाँ पे, प्राइज एक्शन भी हमें यहाँ वीक ही नज़र आ रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग प्राइज एक्शन अभी नहीं बना है जिससे कि सिल्वर अपसाइड में काफ़ी तेज़ी दिखाएगा। अगर सिल्वर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा तो सिल्वर यहाँ तक के लिए तेज़ी दिखा सकता है। बस जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ नोट करना है यहाँ पे इस चीज़ को। अगर यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट के अकॉर्डिंग 93,000 के ऊपर निकलता है, यानी कि 93,100 के ऊपर निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे 94,000 तक के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। तो क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइस डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन स्लो मूवमेंट है भी सिल्वर में, तो थोड़ा भी साइडवेज में भी बना हुआ है, तो थोड़ा अवॉइड करने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। जिनकी पोजीशंस पहले बनी हुई है वो अपना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का एसएल लगा करके, या कि जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है सपोर्ट, उस सपोर्ट को यहाँ मान करके आप बने रह सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तक का आपको वेट करना चाहिए। और इसके ऊपर अगर कुछ ऐसा प्लान होता है, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता है सिल्वर, तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अपसाइड के लिए प्लान रख सकते हैं बना करके। दिक्कत आपको कब होगी गाइस यहाँ पे? तभी होगी जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि उसके बाद में जो यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, यानी कि फिर उसके बाद सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है 88,200 के आसपास। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे फटाफट से गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में किस तरह से प्लान किया जाएगा। अगर आपने गाइस अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। लेट्स सी, अब समझते हैं गोल्ड के बारे में। तो गाइस अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। देखिए गोल्ड में काफ़ी पहले मैंने आपको बताया था, और काफ़ी जो लोग थे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि आपने जो प्रिडिक्शंस बनाया है कि गोल्ड 80,000 जाएगा, वो आपका नेगेटिव होने वाला है। और मैंने कभी भी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सभी को ये बताया है कि गोल्ड 80,000 जाएगा, तो किस पर्पज़ से जाएगा वो भी मैंने आपको क्लियर वहाँ पे बताया था। क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि दिवाली तक, यानी कि दीपावली तक गोल्ड आपको 80,000 तक जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपको गोल्ड 80,000 जाएगा, डेफिनेटली 80,000 जाएगा, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है इसकी प्राइस डाउन साइड में आएंगे, ऐसे नहीं होगा। प्राइस क्या होगा? डाउन साइड में है, फिर रिटेस्ट एंड देन अप साइड में। स्लो मूवमेंट के साथ में गोल्ड आपको 80,000 तक डेफिनेटली जाता हुआ नजर आएगा। अब समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर सपोर्ट क्या बना हुआ है। सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले मूविंग एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो मूविंग एवरेज अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारा जो बना हुआ है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल में। तो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्राइस राइजिंग कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या बना है करंट लेवल पे हमारे पास में? करंट लेवल पे सपोर्ट जो बन चुका है 76,900। नोट करना का इस लेवल को। सॉफ्ट सपोर्ट क्या है? 76,900 का है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या बना हुआ है? 76,500, यानी कि 76,500 का 7650 एंड 76900 ये सपोर्ट लेवल है। और अगर इन सपोर्ट लेवल के नीचे निकलता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपको और मिलेगा, जो कहाँ पे मिलेगा? इस ट्रेड लाइन का, जो ब्लैक कलर की आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर रेड ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, फिर आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, जो कि कहाँ पे है प्राइस, वो समझने वाली बातें हैं। आपको फिर यहाँ पे 75,900 एंड 75,800 के आसपास फिर यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है। और अपसाइड में क्या है? अपसाइड में अगर यहाँ पे देखोगे तो करंट लेवल पर जो रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 77,650, 77,650। अगर देखिए मैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक रिटेस्ट मिल जाए गोल्ड में, अगर गोल्ड में एक रिटेस्ट मिल जाए आपको यहाँ पे, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बाइंग की पोजीशन दोबारा से बनाइएगा, क्योंकि फिर गोल्ड आपको 78,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। 78,400, 78,400 तक जाता हुआ नजर आएगा। नोट करना गाइस, इस चीज़ को चूकना मत गोल्ड में बिल्कुल भी, क्योंकि मौका मिला है गोल्ड में बाइंग करने का, तो बाइंग करना है तो डिप में बाइंग करना है, समझना चाहिए गाइस। यहाँ पे अगर आपको गोल्ड में बाइंग करनी है तो डिप में बाइंग करनी है। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट बन चुका है गोल्ड के अंदर। और अगर यहाँ पे देखोगे फेड के जो रिजल्ट्स हैं, फेड के रिजल्ट्स में काफ़ी बदलाव आ रहा है। मीटिंग्स
कंटिन्यू बनी हुई हैं। मीटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा FOMC की जो काफ़ी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में भी काफ़ी जो अनाउंस हो रहे हैं प्राइस, यानी कि फेड के जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मूवमेंट दिखाई देगा, उसके ऊपर भी डिसीजन क्या आ रहे हैं, काफ़ी इफेक्ट होने वाला है गोल्ड के ऊपर भी। तो यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे अगर ये जो 77,000 का जो मैं आपको बोल रहा हूँ 77,600 का ये लेवल निकलेंगे तो आपको शार्प यहाँ पे जो मूवमेंट दिखाई देंगे 78,400 के लेवल दिखाई देंगे। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता ही दिया है, सपोर्ट लेवल क्या है गोल्ड में। और उसके बाद में अगर यहाँ पे गाइस फटाफट से एक बार 1 आवर्स के चार्ट पर चेक कर लेते हैं। ओके, अगर आप 1 आवर्स के चार्ट पर भी यहाँ देखोगे तो प्राइस क्या कर रहे हैं, एक चैनल के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं अपसाइड के लिए। ये मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो यहाँ पर वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं ना, नेगेटिव कमेंट करते हैं कि जाएगा तो बताना, जाएगा तो बताना। मैं उनके लिए खास तौर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे आएगा ना गोल्ड का प्राइस, जब ये आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत बोला था या सही बोला था। यहाँ पे अभी भी कोई भी यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एंट्री से चूक गया हो ना गाइस, अगर आपको रिटेस्ट मिलता है यहाँ पे 76,800 के आसपास, फिर से बाइंग कीजिएगा। क्यों कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 76,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अगर रिटेस्ट मिले तो बाइंग कीजिएगा अपसाइड के लिए। और अगर यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे हम देखें वनडे के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट के साथ में यहाँ ब्रेकआउट किया है तो हल्का सा एक रिटेस्ट भी आना चाहिए। रिटेस्ट आए तो फिर अपसाइड में बूम हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा अपसाइड के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज राइजिंग कर रही है और उसके ऊपर प्राइस डोमिनेट कर रहे हैं अपसाइड के लिए। और 1 आवर्स के ऊपर देख लेते हैं फटाफट से 1 आवर्स पे क्या सीन है। अगर आप 1 आवर्स के चार्ट पर भी देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया ना, उस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आने वाला है, क्योंकि चार्ट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से ही बोल रहा है यहाँ पे गाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और एक बार आपको मैं वीकली और दिखा देता हूँ वीकली में क्या सीन बना हुआ है। देखिए अगर वीकली चार्ट देखोगे ना, मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था वीकली का रेजिस्टेंस बताया था आपको 76,300 का। देखिएगा मैंने क्या बोला था, अगर 76,300 का निकालेगा ना तो अप साइड में बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट आपको नजर आएंगे। और ये जो 1 वीक की जो कैंडल है ना, आपको यहाँ पे 78,300 तक जाती हुई नजर आएगी। अगर बाइंग करने में कोई चूक गया हो, बाइंग ना किया हो, अगर रिटेस्ट मिले तो आप बाइंग के बारे में भी प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो चलेगा, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ मुझे लेवल्स आपको बताइए समझ में आए होंगे। तो गाइस जाते हुए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।